हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। May God bless you all with all the happiness of the world. May all your wishes come true. Friends, मैं आज जो रीडिंग लेकर आई हूँ खास आप सबके लिए, इसका टॉपिक है कि अर्जेंटली यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। और फ्रेंड्स, मैं नहीं जानती कि इस मैसेज में आपके लिए क्या छुपा है, कोई चेतावनी या फिर कोई खुशखबरी। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग है। सो ये जब भी आप तक पहुंचे ये मेरा वीडियो, तो इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि यूनिवर्स ने ये खास आपके लिए ही मेरे द्वारा तैयार करवाया है। और अगर इस रीडिंग में कुछ बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना भी करे, तो भी इसे एक ओपन माइंडसेट के साथ आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ सभी ज़ोडिएक साइंस के लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ कुछ कार्ड्स आ गिरे हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। दो और कार्ड लेंगे। स्ट्रेंथ, वन लास्ट कार्ड। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। फ्रेंड्स, अभी यहाँ ये जो कार्ड्स निकल कर आए हैं ना, उन्हें देखकर मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि यूनिवर्स अभी आपको एक बहुत बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। और इस चेतावनी को आपने बहुत ही सीरियसली लेना है, लाइटली नहीं लेना है। क्योंकि हो सकता है कि अभी जो चेतावनी मिली है आपको, मिल रही है आपको, उसे अगर आप सीरियसली नहीं लेते हो ना फ्रेंड्स, तो आपका भी हाल ऐसा ही होगा, स्लीपलेस नाइट्स। और हो सकता है फ्रेंड्स कि यहाँ आप में से बहुत से लोगों को ऑलरेडी ये पेन मिल चुका है। आप अभी तकलीफ में हो, क्योंकि आपके सामने ना एक बहुत बड़ा सच आया है किसी का। क्योंकि आप अपने लव्ड वन के लिए, अपने दोस्त के लिए या रिलेटिव जिससे भी आपको ये पेन मिला है, उनके लिए सोचते थे कि वो आपको बहुत चाहते हैं और उनके मन में ना आपके लिए बेशुमार प्यार है, और वो आपके लिए कभी भी कोई गलत बात न तो कर सकते हैं और ना ही सोच सकते हैं। लेकिन जो आपका भ्रम था ना, वो टूटा है। उन्होंने या तो वो बात कर दी है या फिर कुछ ही दिनों में वो करेंगे। तभी ये यूनिवर्स आपको चेतावनी दे रहे हैं। और अगर फ्रेंड्स आप ऑलरेडी इस सिचुएशन से गुजर रहे हो, तो मैं समझ सकती हूँ कि आप है ना पूरी तरह से टूट चुके हो। एक तरह से ना जैसे आपका मेंटल ब्रेकडाउन हो गया है, क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो आपसे ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि आप उनको बहुत ही अपने दिल के करीब मानते हो।
लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा आपसे कहा जिसकी वजह से फ्रेंड्स आप बहुत ही बुरी तरह से ना टूट चुके हो कि वो ऐसा कैसे मेरे बारे में सोच सकते हैं, कैसे इतनी बड़ी बात वो बोल सकते हैं। और बहुत बड़ा शायद आप लोगों के बीच ना झगड़ा भी हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो भी इसे एक चेतावनी लीजिए। आने वाले दिनों में हो सकता है फ्रेंड्स कि आपके रिलेटिव, लव्ड वंस या फ्रेंड्स जो आपके दिल के बहुत करीब है, उनके साथ कोई ना कोई ऐसी बात होगी जिससे आपकी ना रातों की नींद उड़ जाएगी। सो यहाँ यूनिवर्स आपको चेतावनी दे रही है, समझा रहे हैं कि आप ऐसी बातों से बचिए, गॉसिप से बचिए। और गॉसिप से बचने के लिए क्यों कह रहे हैं आपको? क्योंकि अगर आप गॉसिप करना शुरू करोगे ना तो खुद उसमें आप इतनी बुरी तरह से फंस जाओगे ना फ्रेंड्स कि फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा कि किस तरफ जाऊं, इस तरफ जाऊं कि इस तरफ जाऊं। और वहां आपको जिनके साथ आप गॉसिप कर रहे होंगे ना, वो ही आपको ना कल्प्रिट बना देंगे और फिर आप खुद को ना विक्टिम समझने लगोगे, खुद को एक हेल्पलेस, इतनी हेल्पलेस अवस्था में पाओगे कि आपको लगेगा कि ये क्या है। सो यूनिवर्स अभी आपको चेतावनी दे रहे हैं कि आप ऐसी किसी भी अननेसेसरीली गॉसिप से बचिए। कोई भी आर्ग्यूमेंट अगर किसी के साथ होता है तो अवॉइड करिए, क्योंकि छोटी सी आर्ग्यूमेंट कब बड़ा रूप धारण कर लेगी आपको भी नहीं पता चलेगा। और फ्रेंड्स, अगर आप ऑलरेडी इस अवस्था में हो तो शायद अभी ना आप खुद को ऐसे दोराहे पे पा रहे हो कि भाई आप किस तरफ जाएं, इस तरफ कि इस तरफ। आपको जिनसे तकलीफ मिली है ना, वो आपके दिल के बहुत करीब है और इस वक्त आपसे ये भी नहीं बन पा रहा है कि उनसे रिश्ता कायम रखे या तोड़ दें। यानी इस वक्त आप है ना बहुत एक इम्पोर्टेंट डिसीजन अपनी लाइफ का लेने वाले हो, क्योंकि ये जो भी पर्सन है ना फ्रेंड्स, जिसे आप अपना समझते हो, वो कभी आपका था ही नहीं। ये एक नकाब पहनकर आपको ये शो कर रहे थे कि भाई वो आपके साथ है, आपको बहुत वो चाहते हैं और आपके बहुत बड़े वेल विशर हैं। लेकिन आज वो मुखौटा उतर चुका है। अगर नहीं उतरा है तो भी फ्रेंड्स ये उतर जाएगा आपके सामने में, क्योंकि वो कोई ना कोई ऐसी बात करेंगे जिससे आपको सच जान जाओगे। आपके सामने वो सच आ जाएगा कि हकीकत में उनके दिल में क्या है आपके लिए। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ अभी इस वक्त जब आप ये रीडिंग को सुन रहे हो, शायद आपका सर भी बहुत भारी है, राइट? और दिल में भी ना एक हलचल सी मची हुई है, सुकून नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपने ना एक्शन लेना है, क्योंकि ये जो है कार्ड, ये क्या शो कर रहा है कि आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर ना स्ट्रेंथ है, खुद के लिए कॉन्फिडेंस है। सो जो भी अभी हालात है ना, उसके सरेंडर खुद को नहीं कर देना है और एक्शन लेना है। और एक्शन लेने के लिए हो सके तो इस सिचुएशन से ना आप दूर हो जाओ। अगर हो सके तो किसी छोटी सी ट्रिप को भी आप ना ऑर्गेनाइज कर लो, कुछ 2-4 दिनों के लिए ना कहीं बाहर भी जा सकते हो, सो दैट आप ना दूर हो जाओ उस सिचुएशन से।
फ्रेंड्स, ये जो चेतावनी मिल रही है आपको ना यूनिवर्स से, उसे ना आप हल्के में नहीं लेना, वरना आपकी भी ना हालत ऐसी ही होने वाली है। हो सकता है बहुत से लोगों को की तो ये हालत हो भी चुकी होगी, स्लीपलेस नाइट्स। लेकिन यूनिवर्स बोल रहे हैं आपके अंदर स्ट्रेंथ है, और जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना, उसे आप जो अभी खुद को बहुत ही विक्टिम समझ रहे हो कि ये ऐसे कैसे, क्योंकि जब आपको जो आप नहीं होते हो ना, वो अगर कोई आपके ऊपर आरोप लगा देते हैं तो दिल ना ऐसे छलनी छलनी हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, आपके अंदर जो पावर है उसका इस्तेमाल करना है आपने, और एक्शन लेना है। एक्शन क्या? एक्शन यही लेना है कि अगर आपका दिल कहता है उस परिस्थिति से दूर होने का, तो दूर हो जाइए हमेशा के लिए। और जो आपका मन कहता है ना फ्रेंड्स, वो आप करिए, क्योंकि आपका मन कभी झूठ नहीं बोलेगा आपसे। और अगर आपको लगता है अंदर से कि वो पर्सन कभी आपका था ही नहीं, सिर्फ एक मुखौटा पहने हुए था, और आज वो मुखौटा उतर चुका है फ्रेंड्स, तो उस बात को ना विश्वास करिए। फिर वहां दलील नहीं करना है आपने कि नहीं नहीं ये मेरा भ्रम है, वो ऐसा नहीं सोच सकते, शायद कुछ गलत फहमी है, गलती मेरी ही है। नहीं, यूनिवर्स आपको यहाँ चेतावनी दे रहे हैं कि संभल जाओ, नहीं तो आज जो हालत है वो बहुत ज्यादा बिगड़ेगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ एक तरह से ना किसी बात का ना एंड भी हो रहा है। और एंड का मतलब क्या होता है? किसी चीज की जब एंड होती है तो उसकी फिर नई शुरुआत भी होती है। तो यहाँ आप किसी चीज का अगर एंड कर रहे हो तो वो क्या है? वो है कि अब आप खुद के लिए किसी भी आरोप को स्वीकार नहीं करते हो। कोई भी अगर आपको इंसल्ट करता है, आपके लिए कोई ओछी बात करता है, तो वो अब आप एक्सेप्ट नहीं करते हो। ये स्ट्रेंथ जो है वो अब आप दिखाओगे, खुद के लिए खड़े होगे। और एक्शन लेने का क्या मतलब है? एक्शन लेने का मतलब ये नहीं है कि वो अगर आपसे कुछ कहते हैं तो आप उनके सामने फिर आर्ग्यूमेंट करो, फिर फाइट करो। नहीं, उनके लेवल तक जाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आपको ना पीछे हो जाना है। वो जो भी बोलते हैं, जो करते हैं, वो उनके कर्म, लेकिन आपका जो सच है ना, वो आप जानते हो और ऊपर ईश्वर जानता है। सो खुद के मन की सुनिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम ना कुछ एनर्जी कार्ड्स भी देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। Thank you so much. Thank you universe. Thank you so much. Thank you. Angel of Balance. Deceit. देखिए यहाँ भी ये कार्ड यही बोल रहे हैं, धोखा। डोर टू वैल्यू। सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। लास्ट कार्ड, सिक्स चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। फ्रेंड्स, आपने ना खुद के थॉट्स पर ना बहुत काबू रखना है, क्योंकि सामने वाले ने तो आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट कर दिया है, बुरी तरह से। और अक्सर वही लोग हम पर आरोप लगाते हैं फ्रेंड्स, जिनको हम बहुत ही मानते हैं, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं। और उसी की वजह से फ्रेंड्स, आप अपने अंदर ना एक तरह से जैसे ना काबू खो चुके हो, क्योंकि जहां
से उम्मीद नहीं होना, अगर वहीं से तकलीफ मिलती है तो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यहाँ जैसे ये इंसान पर्दे के पीछे था और अब सामने आ चुका है, ठीक इसी तरह से आपके सामने में ना उस व्यक्ति का सच सामने आया जिसके ऊपर आपको बहुत ही भरोसा था। और इन्होंने आपके ऊपर ना कुछ बहुत बड़ा आरोप लगाया है जिसकी आपने ना कभी कल्पना भी नहीं की थी। और ये आरोप इतना बड़ा है कि आपको लगता है कि जैसे ये सुनने से पहले ना धरती फट क्यों ना गई, इतना बड़ा। और यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं इस वक्त कि मेरे प्यारे बच्चे, घबराओ नहीं, खुद के ऊपर काबू रखो, खुद की वैल्यू करो, क्योंकि उनके बोलने से क्या होता है, जो आप पर आरोप लगा रहे हैं वो खुद उनकी सोच वैसी है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे आप ऐसे नहीं हो, आप एक बहुत ब्यूटीफुल सोल हो। और मैं जानती हूं कि आप में से कुछ लोग ना इस रीडिंग को सुनते वक्त शायद रो भी रहे हो। आई कैन फील इट, यस। और ये जो 6 चक्र है ना फ्रेंड्स, ये हमारे थर्ड आई को रिजेंबल करता है। सो यहां अब आपका थर्ड आई चक्र भी ओपन होने वाला है। और अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो फ्रेंड्स, तो आप मेडिटेशन शुरू करिए, क्योंकि इस वक्त आप जिस सिचुएशन में हो, इस स्थिति में आपको अगर कोई भी बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करोगे तो आप खुद के साथ और भगवान जी के साथ, यूनिवर्स के साथ कांटेक्ट बनाओगे। और जब आप बना लोगे कांटेक्ट, आपका थर्ड आई चक्र ओपन हो जाएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। और फिर आप जो अभी इस वक्त परेशान हो रहे हो ना, वो नहीं होंगे, क्योंकि आपको समझ आने लगेगा कि यस, जिसे मैं अपना समझ रहा था, समझ रही थी, वो सत्य नहीं था। उन्होंने मुखौटा पहन रखा था। और आप उस बात को ना एक्सेप्ट कर लोगे, और एक्सेप्ट करते हुए कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट और टफ डिसीजन भी लेने वाले हो फ्रेंड्स, जो डिसीजन आपकी आने वाली लाइफ को ना फ्रेंड्स सुधार देगा। और फ्रेंड्स, यहाँ यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि आपने ना इस सिचुएशन के सामने ना घुटने नहीं टेक देने हैं, और खुद को जो अभी आप जिस स्ट्रेस से गुजर रहे हो, जिस एंजाइटी में हो ना, उसको सरेंडर नहीं करना है। आपके अंदर बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है, उस क्रिएटिविटी को ना आपने बाहर निकालने हैं। आपके ये जो पंख है ना, आपको जो भगवान जी ने दिए हैं, यूनिवर्स ने आपको दिए हैं, उसका इस्तेमाल करके उड़ना है, क्योंकि आपके लिए ना पूरा आकाश है। अगर आप अभी जो कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में या होने वाला है, उस परिस्थिति के सामने घुटने टेक देते हो ना फ्रेंड्स, तो सच कहती हूँ फ्रेंड्स, भगवान भी आपकी हेल्प नहीं कर सकते। सो आपने इसी स्ट्रेंथ के साथ परिस्थिति का डट कर मुकाबला करना है, और जो आपका मन कहता है, अंतर मन आपसे कहता है, उसे सुनिए और एक डिसीजन लीजिए कि वो व्यक्ति का जो मुखौटा आपके सामने में खुल चुका है, अब आप क्या चाहते हो, उस व्यक्ति को अपनी लाइफ में चाहते हो या नहीं। सो जो भी डिसीजन लेना है ले लीजिए, क्योंकि ये डिसीजन आपकी आने वाली जिंदगी पर बहुत बड़ा प्रभाव डालने जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब है ना हम कुछ ओशो से भी
गाइडेंस लेंगे। थैंक यू सो मच। ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रेंडलीनेस, करेज। देखिए यहां भी वही कार्ड आया, स्ट्रेंथ, करेज, सेम। फ्लावरिंग, वन लास्ट कार्ड, आइसोलेशन। फ्रेंड्स, यहां ओशो की तरफ से भी आपको यही गाइडेंस मिल रहा है कि आपने ना मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करके ना फ्रेंड्स खुद के वाइब्रेशंस को हाई करना है, क्योंकि जब आप अपने वाइब्रेशन को हाई करोगे तब आप इस स्थिति में आओगे, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है फ्रेंड्स? ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि हम अपने अंदर एक ऐसा बदलाव लाते हैं, पॉजिटिव बदलाव, जिससे हमारी जिंदगी संवर जाती है। और जब ये बदलाव आपके अंदर आएगा तो आप सही और गलत के बारे में ना फैसला लेने लगोगे, कि समझने लगोगे कि कौन सच है, कौन झूठ बोल रहा है, और फिर आप है ना दुखी नहीं होगे। और अगर आपके ऊपर कोई झूठा आरोप भी लगाता है, कोई कुछ बोलता भी है ना फ्रेंड्स, तो जब आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा ना, तो आप क्या करोगे? आप खुद को ना वहां से हटा लोगे, दूर हो जाओगे। क्योंकि अगर आप दूर नहीं होते हो, वही कायम रहोगे, तो क्या होगा? नेगेटिव के सामने आप भी नेगेटिव होंगे, नेगेटिविटी इतनी बढ़ेगी कि और ज्यादा ना आप लो वाइब्रेशन में गिरते जाओगे। और जब आप लो वाइब्रेशन में गिरोगे तो जीवन में फिर कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता फ्रेंड्स। सो ओशो आपसे कहते हैं कि आपने मेडिटेशन करना है, एक सुकून वाली अवस्था में आना है, जहां आपको ना फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके बारे में ना कौन क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है। क्योंकि अब आप समझ चुके हो, समझ जाते हो कि न तो आप किसी को बोलने से रोक सकते हो, ना ही किसी के माइंड में जाकर उसकी सोच को ना काबू में रख सकते हो, नियंत्रण कर सकते हो। उसका अपना दिमाग है, उसका अपना मुंह है, वो जो चाहे बोले, जो चाहे सोचे। मैं उनके कहे पर या उनकी सोच पर खुद को डिस्टर्ब नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। आप ये कहोगे खुद से, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो हो चुका है। और जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है फ्रेंड्स, तो क्या होता है? आपके अंदर ना पॉजिटिविटी आने लगती है। और जब खुद नेगेटिविटी से दूर हो जाओगे तो धीरे धीरे आप पॉजिटिव होते जाओगे। तो फिर आपके जीवन में भी ना आप ऐसे ही लोगों को, ऐसी ही परिस्थिति को अट्रैक्ट करोगे जो आपके लिए बने हैं, और वो आपके सही मायनों में ना फ्रेंड होंगे, आपके लव्ड वंस होंगे। जो पहले थे, जिनके चेहरे पर मुखौटा था, वो नहीं, बल्कि जो सही मायनों में आपके फ्रेंड कहलाने के लायक है, उनसे आप मिलोगे। लेकिन वो कब होगा? जब आप अपने अंदर वो करेज लाओगे और आप उस सिचुएशन को ना सरेंडर नहीं हो जाओगे। और परिस्थिति चाहे जितनी भी कठोर हो, उस जैसे यहाँ चट्टान है, उस चट्टान को भी तोड़कर ना ये फूल बाहर आया है, तो आपने भी ना ऐसे ही करना है। परिस्थिति चाहे जितनी भी गंभीर है इस वक्त या होने वाली है, खुद को सरेंडर नहीं करना है। लड़ते हुए खुद से लड़ना, माने नॉट फिजिकली लड़ना, ना ही वचन से, लेकिन खुद के इमोशंस से लड़कर
बाहर जब निकलोगे तो आप भी इसी फूल की तरह खिलोगे। आपने ना खिलना है, आइसोलेशन वाली स्थिति में नहीं जाना। क्योंकि आप शायद ये भी इस वक्त सोच रहे होंगे कि जिसको मैंने चाहा, जिन पर मैं इतना भरोसा करता या करती, वो जब मेरे बारे में ऐसा सोच सकते हैं तो फिर दुनिया में ना कोई अच्छा सोच ही नहीं सकता किसी के लिए। जो कि फ्रेंड्स आपकी बहुत बड़ी भूल है। अगर एक व्यक्ति आपके लिए ऐसा सोचता है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया आपके लिए ऐसा सोचती है। और यहां मुझे फिर से सुनाई दे रहा है कि आप में से ना कुछ लोग, शायद मेल भी है यहाँ, जो मेरी रीडिंग इस वक्त आप देख रहे हो। और अक्सर आप ये भी सोचते हो कि भाई मैं तो एक मेल हूं, मैं कैसे रो सकता हूं, और आपके अंदर बहुत सारा दर्द है। तो फ्रेंड्स, अगर रोना आता है ना तो रो लीजिए, दर्द को बाहर निकाल दीजिए ना, तोड़कर फेंक दीजिए उस दर्द को। क्योंकि अगर आप अपने अंदर उसे दबा कर रखोगे ना तो आप कभी भी न तो ऐसे खिल सकोगे और ना ही वो रिश्ता जो आपके लिए बना है खास, उसे आप अट्रैक्ट कर पाओगे जब तक आप इस अवस्था में हो। अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसे जड़ से निकाल दीजिए आप फ्रेंड्स। ओशो भी आपसे यही कह रहे हैं। तो चलिए अभी ना हम कुछ मून डेक से भी कार्ड निकालते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Look at the bigger picture. Emotions are running high. Luck is on your side. What do you need to release? One last card. A new start is coming. फ्रेंड्स, यहाँ भी जो गाइडेंस है वो यही है कि इस वक्त आप काफी इमोशनल हो रखे हो, काफी, या फिर होने वाले हो। सो यहाँ आपने, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया, खुद के इमोशंस को ना बैलेंस रखना है। क्योंकि आप अगर बैलेंस नहीं रखते हो, आप रोते रहते हो या खुद को मतलब ना एक तरह से जैसे टॉर्चर कर रहे हो उसी बात को सोच सोच कर ना फ्रेंड्स, तो आपके जो फ्यूचर में है आने वाला, उसे कभी हासिल नहीं कर पाओगे। सो खुद के इमोशंस को ना कंट्रोल करिए और आपके जो भविष्य में है, लुक एट द बिगर पिक्चर, माने भविष्य में जो आपके लिए कुछ बहुत बड़ा आने वाला है उसे देखिए। क्योंकि यहाँ फ्रेंड्स लक आपको पूरी तरह से ना फेवर कर रहा है। सो आप अगर ये सोचते हो कि उन्होंने कह दिया तो ठीक है, चलो छोड़ो, मैं उसे माफ कर देता हूं या कर देती हूं, और फिर से आप उससे बात करते हो, तो क्या होगा? आप उसी चक्रव्यूह में ना फंस रहे हो। आप फिर से उसी अपमान को ना इनवाइट कर रहे हो। फिर से फ्यूचर में वही होगा जो आज हुआ है। सो व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? यहां आपको क्या रिलीज करने की जरूरत है? रिलीज वो करना है जो आपके लिए सही है। आपके अंदर जो आपने एक तरह से ना वो क्या कहते हैं, एक तरह से वो भाव रखा है दबाकर कि भाई नहीं, वो अपने ही है, कैसे मैं उनसे रिश्ता तोड़ लूं। नहीं नहीं, ठीक है, चलो ना, कह दिया तो क्या हुआ, इट्स ओके। और आप सोचते हो कि मैं भूल जाऊंगी, लेकिन वो आप भूल नहीं पाओगे। और फिर क्या होगा? आप बार 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 जलील होते रहोगे उस इंसान से। सो जो आपने डिसीजन लिया है,
या लेने वाले हो उस पर कायम रहिए, क्योंकि लक आपको फेवर कर रहा है। और आपने ना फ्रेंड्स ये नहीं सोचना है कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक नहीं है, वो गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे एक और मौका देना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि यहाँ भी मैंने पहले कहा था कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी किसी चीज का अंत होने वाला है और किसी चीज की शुरुआत। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी यही कार्ड निकल कर आया है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो ना कि आपके जीवन में वो नई शुरुआत हो, नया वो रिश्ता मिले, नई फ्रेंडशिप हो जिस पर आप यकीन कर सको, तो फ्रेंड्स आपको एक फर्म डिसीजन लेना ही होगा। आई होप फ्रेंड्स ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और मेरे चैनल को प्लीज जरूर से सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।